अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि फायर फाइटिंग के पंप्स के कौन से टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कुछ मैंने उसके टाइप्स एक्सप्लेन किए थे और ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2। इसमें मज़ीद फायर फाइटिंग पंप्स के टाइप को एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि पार्ट 1 की वीडियो में आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस जो पंप होता है उसका सेम ही प्रोसीजर, सेम ही तरीका या वर्किंग मैकेनिज़्म वर्टिकल स्प्लिट केस पंप का होता है। मगर इनमें डिफरेंस ये होता है कि उनकी लेआउट वर्टिकल हो जाती है। जो वो पंप उसके जो हॉरिजॉन्टल लग रहे थे और स्प्लिट केस जो पंप था वो हॉरिजॉन्टल लग रहा था, उसको रोटेट करके लगाया जाता है। रोटेट करके लगाया इस तरह से जाता है क्योंकि उसकी असेंबलिंग जो फैक्ट्री से हुई होती है उस तरह से हुई होती है, वो रोटेट हो जाता है। जो स्प्लिट केस है वो नीचे आ जाता है और वर्टिकल मोटर इसके ऊपर आ जाता है। तो इसमें इसका फंक्शन सेम ही है, मगर ये ओरिएंटेशन जो इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी चेंज हो जाती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो प्लांट रूम जैसे हम हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस के पंप लगा रहे थे वो ज़्यादा स्पेस ले रहा था, तो ये जो पंप आप लगाएंगे वर्टिकल स्प्लिट केस का पंप लगाएंगे तो वो प्लांट रूम में जो इंस्टॉलेशन एरिया जो पाइप लगाएंगे या वाल्स लगाएंगे तो उसकी इंस्टॉलेशन एरिया वो कम लेगा। इसकी वजह से हमें स्पेस सेव होगी। और दूसरा इसमें यह फ़ायदा है कि जो स्प्लिट केस पंप है इसकी मोटर ऊपर लगी होती है। अगर पंप रूम में कोई पानी आ जाता है या फ्लड आ जाती है तो उस सूरत में आपका जो पंप है वो सेव हो जाएगा, उसमें पानी नहीं जाएगा क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन लोकेशन ऊपर होती है और पंप नीचे होता है। तो वो एक सेफ्टी फैक्टर इसका ये भी हो जाता है। और ये पंप जो वर्टिकल स्प्लिट केस का पंप होता है तो वो भी सेम ही हॉरिजॉन्टल स्प्लिट की तरह ये जो सक्शन हमें वो पॉजिटिव चाहिए होता है, तो पॉजिटिव सक्शन चाहिए होता है और उसके लिए यूज़ होता है। ये नेगेटिव सक्शन के लिए नहीं यूज़ होता। पॉजिटिव सक्शन का जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था तो वो होता है अगर आपकी टैंक के पंप के लेवल पे इंस्टॉल हो या पंप से ऊपर इंस्टॉल हो तो उसको हम पॉजिटिव सक्शन बोलते हैं। अगर टैंक का लेवल पंप से नीचे हो और सक्शन नीचे से हो तो उसको नेगेटिव सक्शन कहा जाता है। तो ये पॉजिटिव सक्शन के लिए ये जो वर्टिकल स्प्लिट केस पंप है वो यूज़ होते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस जो है हाई कैपेसिटी के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पर पानी की डिमांड ज़्यादा हो और प्रेशर हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं। तो बड़े सिस्टम के लिए दूसरे पंप ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। तो ये जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस के पंप है वो हाई कैपेसिटी के मिल जाते हैं और वो अवेलेबल होते हैं। आप परचेज़ करके लगा सकते हैं एज़ पर डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और आखिरी इसका जो आपको पता है तो बेनिफिट यही है, तो ये स्पेस सेविंग करता है। कंपैक्टेबल यूनिट होता है, छोटा यूनिट होता है और वर्टिकल यूनिट होता है। इसकी वर्टिकल होने की वजह से जो स्पेस है इंस्टॉलेशन की वो सेव हो जाती है। इनलाइन फायर पंप जनरली जो ये यूज़ होते हैं वो छोटे पंप होते हैं। वो इनलाइन इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये एक लाइन की शाफ्ट में लगते हैं। जैसे कोई पाइप है वो लगा हुआ है, अगर पाइप को हम बीच से काट लें और पंप को वहाँ पर फिक्स कर दें, जो सक्शन और डिस्चार्ज की जो फ्लेंज होती है पंप की वो एक लाइन में सीधी होती है। पाइप को काट कर आप और फ्लेंज कनेक्ट करके ये पंप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको इस वजह से ये इनलाइन पंप कहा जाता है। ये जो इनलाइन पंप है वो कम्पैक्ट टाइप के होते हैं, छोटे कैपेसिटी के होते हैं, छोटी साइजेस के होते हैं और इस वजह से इसकी जो स्पेस जो इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो कम यूज़ होती है या कम स्पेस इसमें यूटिलाइज होती है। और इसके जो मोटर हैं वो जो इंस्टॉलेशन की जो ओरिएंटेशन होती है वो मोटर वर्टिकल भी लगते हैं और मोटर इसके हॉरिजॉन्टल भी लगते हैं। मगर इनके जो पंप होंगे वो एक लाइन में सीध में पाइप की लाइन में कनेक्ट हो जाएगा। वर्टिकल पंप ऊपर भी लग सकता है और हॉरिजॉन्टली भी लग सकता है। तो इस वजह से इसकी ये स्पेस जो है इंस्टॉलेशन की सेव हो जाती है। मगर इन दोनों जो ओरिएंटेशन है पंप की, नॉर्मली जो वर्टिकल पंप वाले जो इनलाइन पंप है वो ज़्यादा इंस्टॉल होते हैं और यूज़ होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल का आपको लगाना है तो फिर हॉरिजॉन्टल टाइप की वो इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परचेज़ करना होगा। अगर वर्टिकल वाला लगाना है तो वर्टिकल इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परचेज़ करना होगा। तो और ये इनलाइन जो पंप है इसमें कोई स्पेशल फाउंडेशन नहीं बनानी पड़ती
और इसकी कोई अगर फाउंडेशन बनानी भी है तो बिल्कुल छोटी सी फाउंडेशन बनानी पड़ती, या बगैर फाउंडेशन के भी ये चल जाते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादातर जो होती है 1500 GPM और उससे कम होती है। इसकी वजह से इस पंप की जो कैपेसिटी या साइज़ है या लोड है वो बहुत कम हो जाता है। और ये जो इनलाइन पंप है ये एंड सक्शन टाइप का पंप होता है। जैसे आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप देखे होंगे, इम्पेलर इसका वर्टिकल लगा होता है, एंड से ये पानी सक्शन कर रहा होता है और टॉप से डिस्चार्ज कर रहा होता है। ये जो पंप है इनलाइन वो हॉरिजॉन्टल उसकी कनेक्शन होती है दोनों तरफ से, और पंप वर्टिकल होता है। तो उस सूरत में जो पानी एक तरफ से इनलेट होगा या दाखिल होगा, वो इम्पेलर उसका फ्लैट बना होता है और नीचे से पानी इसमें दाखिल होता है, और नीचे से पानी दाखिल होकर जो इम्पेलर में वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से फोर्स उसमें लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप के पंप होते हैं तो इम्पेलर के साइड से पानी निकल के आगे लाइन में डिस्चार्ज हो जाता है। इस तरह से ये प्रेशर को इंक्रीज़ करता है और जो कैपेसिटी है पंप की वाटर के फ्लो की वो मेंटेन करता है। ये जो पंप होता है वो एंड सक्शन टाइप का पंप होता है। इसका एक ये फ़ायदा है तो ये छोटी साइज़ होती है, मगर ये नुकसान इसमें ये है कि ये इसकी एक्सपेंसिव कास्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर आपको कभी भी इस पंप को रिपेयर करना है या मेंटेनेंस करनी है तो इस पंप को कम्प्लीटली आप रिमूव करेंगे, रिमूव करके फिर उसके सारे पार्ट्स खोलेंगे और फिर वर्किंग करेंगे। इस तरह से जो इसकी रिपेयरिंग कास्ट जो और मेंटेनेंस कास्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और ये वाला पंप जो है पॉजिटिव सक्शन का होता है। पॉजिटिव सक्शन मिलेगा तो फिर ये पानी को आगे सप्लाई करेगा। नेगेटिव सक्शन के लिए ये पंप है वो यूज़ नहीं होता। जब भी आप एक लाइन में ये पंप लगाते हैं ज़्यादातर वो पॉजिटिव लाइन प्रेशर मिलता है, आपको पॉजिटिव सक्शन मिलता है, तो ये पंप हर जगह पे यूज़ हो जाते हैं। और इस पंप की कैपेसिटी जो 1500 GPM या उससे कम होती है और ये छोटी साइज़ के होते हैं। और इसकी जो सक्शन और डिस्चार्ज की जो फ्लेंजेस होती है जो पाइप के साथ हम कनेक्ट करते हैं वो तकरीबन सेम ही साइज़ की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सक्शन की 3 इंच की है तो डिस्चार्ज की भी 3 इंच होगी, सक्शन की 2 इंच है तो डिस्चार्ज की भी 2 इंच होगी, सक्शन की भी 1.5 इंच है सपोज़ करते हैं तो डिस्चार्ज की भी सेम होगी। तो वो सेम ही फ्लेंज कैपेसिटी साइज़ के होते हैं। तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव के साथ चलते हैं। वो इलेक्ट्रिक मोटर इसकी वर्टिकल भी लग सकती है और इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइव इसकी हॉरिजॉन्टल भी लग सकती है। और ये इनलाइन के पंप होते हैं क्योंकि पाइप की एक लाइन में वो फिक्स हो जाते हैं और छोटी साइज़ के होते हैं। दोस्तों एंड सक्शन फायर फाइटिंग पंप जो है तो उसका जो डिस्चार्ज होता है वो परपेंडिकुलर होता है सक्शन से। तो वो किस तरह होता है, सपोज़ करते हैं ये हॉरिजॉन्टल हमारा सक्शन है और उसका जो डिस्चार्ज होगा वो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। तो उसका पानी जो इम्पेलर की आई से एंटर होगा और इम्पेलर के सर्कुलेट या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या स्पिनिंग की वजह से वो वर्टिकल ऊपर जाएगा अगर इसका आउटलेट ऊपर की तरफ होगा, या डिस्चार्ज ऊपर की तरफ होगा, या डिस्चार्ज इसका हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है तो इम्पेलर से पानी जो आई से एंटर होगा और सामने की तरफ हॉरिजॉन्टली मूव होगा। तो इस वजह से इसको परपेंडिकुलर टू इनलेट कहा जाता है। तो ये 90 डिग्री बनाता है। 90 डिग्री कैसे, तो ये अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप करेंगे तो वो 90 डिग्री बन जाएगी और 90 डिग्री की सूरत में ये पानी को सप्लाई करता है। तो इसको ये हम एंड सक्शन पंप बोलते हैं। तो ये एंड सक्शन का ये सेंट्रीफ्यूगल का फायर फाइटिंग का पंप है जो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस के जो फायर पंप है उससे ये कंपैक्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस के पंप लगाएंगे जो उसकी इंस्टॉलेशन की जो स्पेस है वो ज़्यादा होगी क्योंकि दोनों तरफ से पाइप आते, मगर इसमें एक तरफ से ये हॉरिजॉन्टल पाइप आएगा और दूसरी तरफ से ये वर्टिकल पाइप जाएगा। इस वजह से ये कंपैक्टेबल है और इसकी इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पेस है वो कम यूटिलाइज होती है या कम लगती है। और ये जो एंड सेक्शन के ये पंप हैं तो उनकी कैपेसिटी जो है 1500 GPM तक मौजूद होती है या 1500 GPM से कम होते हैं। ये बड़ी कैपेसिटी के नहीं होते। अगर आपको बड़ी कैपेसिटी के जो फायर के पंप लगाने अगर पॉजिटिव सेक्शन में लगाने तो वो स्प्लिट केस के लगाएं, या नेगेटिव सेक्शन में लगाने तो वो टरबाइन टाइप के पंप लगाएं जो उनकी कैपेसिटी तकरीबन 1500 से 5000 GPM की मिल जाती है और हाई प्रेशर के मिल जाते हैं। जबकि ये जो एंड सेक्शन वाले पंप है इसकी 1500 GPM तक लिमिटेड कैपेसिटी होती है और बड़ी कैपेसिटी के ये मौजूद नहीं होते या मिलते नहीं हैं। और ये जो एंड सेक्शन वाले पंप होते हैं वो इलेक्ट्रिक ड्राइव से भी चलते हैं और डीजल ड्राइव से भी चलते हैं।
तो दोनों में ये अवेलेबल होते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जो नॉर्मल है उस पे चलाना है तो फिर वो इलेक्ट्रिक मोटर पे होगा। अगर आपको स्टैंड बाय केस पे चलाना है तो डीजल इंजन के साथ भी ये कपल होकर वो चल जाते हैं। तो इसको एंड सक्शन इस वजह से कहा जाता है, तो उसकी जो सक्शन है वो एक तरफ से एंड होती है, वहाँ से सक्शन करता है और वर्टिकली डिस्चार्ज करता है या हॉरिजॉन्टली डिस्चार्ज करता है।